ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जैश का नाम सामने आ रहा है, लश्कर का नाम सामने आ रहा है, टेरर लिंक। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि तकरीबन 8 लोगों की जानें चली गई हैं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं और बेशुमार गाड़ियां हैं उन्हें आग लग गई है, बेशुमार रिक्शे थे उन्हें आग लग गई है। लिहाजा आसपास नाज़रीन आग लगी हुई है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई है, भारतीय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पहुंच गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर नाज़रीन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। सिक्योरिटी सिचुएशन एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो पूरे भारत में कि इसको प्लीज मजा लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ इसको अटैच ना किया जाए जब तक इसकी पूरी तहकीक ना हो पाए। और ये स्पेकुलेशन जो कि पहले ही संधूर 2 चल रहा है, 3 ना शुरू कर दें बगैर। शुरू हो गया था कि कौन कौन है इसमें लोग, ये कौन लोग हैं, क्या क्या सिचुएशन पड़ी कि वो ब्लास्ट हुआ। अब दोस्तों इधर आते हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स करीब 13 लोगों की जानें गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 9 कोट कर रहा है। षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन चीजों को जब ग्राउंड पर वेरीफाई किया गया तो वहां से कनेक्शन निकल कर आया कि वो जो सो कॉल्ड, वो जो तीनों डॉक्टर का जो कनेक्शन है वो जैश ए मोहम्मद से। क्योंकि देखिए 2-4 थप्पड़ लगने के बाद बंदा बताता तो है ही उसे। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है और शहबाज शरीफ आपातकालीन मीटिंग कर रहा है और उसको डर है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। मतलब इनको भी पता है कि इनके ही किसी जिहादी ने भारत के अंदर यह हरकत करी है। दूसरी बात, पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो भारत की हमने इस प्रकार की घटना करवाई, तो इसके पीछे भारत ने हवा में नहीं बोल दिया। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से मुजम्मिल नाम का एक आरोपी है जिसके पास बैंक ट्रांजैक्शन मिले हैं जैसे मोहम्मद से संबंधित व्यक्ति के, जो कि पाकिस्तान में रहता है। तो वहां से जब पैसा आया है तब यह घटना हुई है। इसी के आधार पर अभी भारत की सरकार ने या फिर एजेंसियों ने खुले तौर पर नहीं बोला, पर सोशल मीडिया पर इसकी डिटेल आ गई है कि जैसे मोहम्मद से संबंधित बैंक ट्रांजैक्शन मिले हैं। मतलब कि इसके पीछे साफ तौर पर पाकिस्तान सम्मिलित दिखाई दे रहा है। और यदि ऐसा है तो पाकिस्तान को बड़ा अपडेट। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जैश का नाम सामने आ रहा है, लश्कर का नाम सामने आ रहा है। अब आ गई बात के जो लोग पकड़े गए और उन चीजों को जब ग्राउंड पर वेरीफाई किया गया तो वहां से कनेक्शन निकल कर आया कि वो जो सो कॉल्ड, वो जो तीनों डॉक्टर का जो कनेक्शन है वो जैश ए मोहम्मद से। क्योंकि देखिए 2-4 थप्पड़ लगने के बाद बंदा बताता तो है ही, उसे पता है कि अब उसकी जान बचना इम्पॉसिबल है। ही विल बी हैंग्ड। So now whatever time he can buy is good time. And that is how the connection of Jaish came in on verbally, जो कि अब वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या जैश का कितना कनेक्शन था। अब मैं आपको एक और प्रूफ दे रहा हूं, बिकॉज आई वर्क ऑन प्रूफ, आई डोंट वर्क ऑन थ्योरीज एंड स्टोरीज। ये जो बंदा है जो पार्किंग में गया था, 3 घंटे खड़ा रहा। अगर उसे ब्लास्ट करना होता तो इमीडिएटली कर देना चाहिए था, या आपकी बताई थ्योरी कार छोड़ना था, थोड़ी दूर जाना था, बटन दबाना था, हो जाता ब्लास्ट। बड़ा सिंपल सा मामला है। उसी सीसीटीवी फुटेज में है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग हिज 3 hours ही वाज ऑन टेलीफोन, ही वाज स्पीकिंग टू समबडी। सो वी हैव टू एज्यूम, कुछ एक चीजें देखो बोली नहीं जा सकती, एज्यूम कि आई थिंक ही इज वेटिंग फॉर सम ऑर्डर कि भाई साहब अब मैं क्या करूं, इस एक्सप्लोजिव को लेकर मैं कहीं और जाऊं, क्या आजादपुर मंडी जाऊं, या फिर मैं सरोजनी नगर मार्केट जाऊं, कहां जाऊं।
नाउ आई एम गिविंग यू नाउ पार्ट ऑफ द स्टोरी. द स्टोरी कुड बी ओनली कि उसको जो भी डायरेक्ट कर रहा था वो उसने बताया होगा उसको कि यार न्यू दिल्ली के अंदर आज एक धमाका हुआ है जिसमें 8 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं. सबसे पहले तो मैं उनके लिए अफसोस करना चाहूंगा, उनके लिए दुआ करना चाहूंगा. 8 जो लोग जो मारे गए हैं उनके जो फैमिलियों के लिए दुआ करना चाहूंगा. और दूसरा जो 24 लोग इस वक्त जख्मी हैं मैं उनकी सेहत के लिए भी दुआ करना चाहूंगा. और एक दुआ मजीद करना चाहूंगा कि इसको प्लीज मजा लेने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ इसको अटैच ना किया जाए जब तक इसकी पूरी तहकीक ना हो पाए. और ये स्पेकुलेशन जो कि पहले ही संधूर 2 चल रहा है, 3 ना शुरू कर दें बगैर देखे. लोग स्पेकुलेशन इस पे बहुत करते हैं कबल अज़ वक्त, तो प्लीज उस पर इज्तनाब किया जाए. अभी जो 8 लोग मारे गए हैं उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए और जो 24 लोग जख्मी हैं, सख्त जख्मी हैं, उनके ऊपर दुआ करनी चाहिए. चाहे वहां किसी गाड़ी के अंदर सिलेंडर का धमाका हुआ हो, लेकिन उसको फौरन अटैच कर दिया जाता है पाकिस्तान के साथ, जो कि ज्यादती है. इस वक्त सुना है कि हाई अलर्ट कर दिया गया है एयरपोर्टों पे. इलेक्शन का समय है, जरूरत तो है इनको, संधूर 3 की जरूरत तो है एक सियासी पार्टी को, लेकिन ये कि अभी कोशिश करें जो समझदार लोग हैं इसको स्पेकुलेट ना करें. सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है, तू जहां है वहीं कर दे. एंड दैट इज व्हाई ही वेंट जस्ट लिटिल फॉरवर्ड. वो रेड लाइट थी, वहीं पर उसने अपना ब्लास्ट कर दिया. सो जैश का कनेक्शन तो सर खुदकुश हुआ ना ये? हाँ, खुदकुश हुआ ना, सुसाइड हुआ ना? अब मैं आ रहा हूं, मैं यस यस इसीलिए तो अब आ गया बात फियादीन अटैक जिसको हम बोलते हैं, सुसाइडल अटैक जो आप बोल रहे हैं. इस एंगल पर भी इस समय काम किया जा रहा है. हालांकि इसके ऊपर अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन ये मेरे जैसे लोगों का आकलन है. एक कार चलाता बंदा रेड लाइट तक आता है, रेड लाइट के पास अपनी गाड़ी को धीरा करता है और ब्लास्ट होता है. दैट मींस ही वुड हैव नॉट गॉट आउट ऑफ द कार. ये मेरी थ्योरी है. ठीक है. करने को तो मैं ये थ्योरी बना सकता हूं कि वो चलती गाड़ी से कूद गया होगा, लेकिन ऐसा होता तो दिखता. जो लोग आस पड़ोस वाले उनको जरूर दिखता. वो गाड़ी जाके आगे वाली गाड़ी के अंदर टकराती. ये सारी चीजें सीसीटीवी पर जरूर आती, क्योंकि एवरी चौराया ऑफ चांदनी चौक इज 100% कवर विद सीसीटीवी. ठीक है. So that is why I'm bringing to you the connection of Jaish. Exactly.